सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप लोग दोहराइएगा। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु। तुम उसको बुला रहे सो तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। उसको बुलाओ भैया, तुम्हारे बस का नहीं है, उसको बुलाओ गोविंद को।
अष्टम अनुवाक के अष्टम अनुवाक के मंत्र 5 का और नवम अनुवाक का पाठ करते हैं। आप दोहराइए। अष्टम अनुवाक ब्रह्मानंद वल्ली के अष्टम अनुवाक के मंत्र 5 का और मंत्र 9 का पाठ करेंगे, जो आपके गीता प्रेस की किताब में पेज 168 पर और नवम अनुवाक जो है वो पेज 185 पर है। तो 168 और 185 पेज पर जो मंत्र है उसका पाठ करेंगे। क्या हुआ? आप दोहराइएगा। स यश्चायं पुरुषे, तुम इसकी आवाज तो करो। सू तुमने बंद कर दिया, आवाज बिल्कुल, वॉल्यूम तो 0 कर दिया तुमने, वॉल्यूम तो बढ़ाओ। स यश्चायं पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः, बस हो गया, ठीक। स एवं वित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतम् अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतमानन्दमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति तदप्येष श्लोको भवति। नवम अनुवाद का भी पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। नवम अनुवाद आपकी किताब में 185 पेज पे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतं वाव न तपति किमहं साधुना करवम् किमहं पापमकर्वमिति स एवं विद्वान् एते आत्मानं स्पृणुते उभे हि एव एष एते आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत्। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में श्रुति माता अनुग्रह करके जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च प्राप्तव्य है और प्राणी मात्र का सर्वोच्च प्राप्तव्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है,
अधिक से अधिक आनंद की प्राप्ति। वह अधिक से अधिक ही आनंद नहीं, अल्टीमेट हैप्पीनेस, जिसके परे फिर कोई आनंद नहीं, जो सर्वोत्कृष्ट आनंद है, जो सर्वोच्च आनंद है, जो अनंत आनंद है और जो शाश्वत आनंद है। हम जितने आनंदों को जानते हैं वो क्षणिक आनंद ही हैं, मिले और फिर ना कुछ हुए, चले गए, हमने जाना ही नहीं। और लोग तो मानने को भी तैयार नहीं होते हैं कि नहीं, शाश्वत आनंद जैसी भी कोई चीज होती है या हो सकती है। पहली बात तो यही नहीं मानने को तैयार होते कि कोई ऐसा आनंद भी हो सकता है जो विषय निरपेक्ष आनंद हो, जो विषय के बिना ही प्राप्त हो जाए, ऐसा भी कोई आनंद हो सकता है। और जब व्यक्ति थोड़ा ध्यान की योग्यता प्राप्त करता है, थोड़ा परमात्मा के चरणों में डूब करके भजन करने की योग्यता प्राप्त करता है, तब पहली बार उसको ये एहसास होता है कि नहीं, बिना विषय का भी आनंद हो सकता है। ध्यान की गहराइयों में पाई गई जो शांति है, उसका जो सुख है, क्योंकि अशांतस्य कुतः सुखम, गीता ने कहा जो शांति नहीं दे सकता वो सुख कैसा है। जो व्यक्ति शांत ही नहीं है उस व्यक्ति को सुखी नहीं कह सकते हैं। विक्षेप अगर मन में अनेकों भरे हुए हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को सुखी होने के लिए दूसरे की से ताली बजवाने की जरूरत होती है कि तुम कहो कि हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा पद है, ऐसे से हमारे संबंध हैं, हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, हम विद्वान हैं। यानी उसका सारा सुख दूसरे की रिकॉग्निशन पर निर्भर करता है। वो अपने आप में ये बात समझ करके, जान करके, अनुभव करके संतुष्ट नहीं हो पाता कि नहीं, हम तो सबसे सुखी ही हैं। उसमें दूसरे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अंदर से ही जानते हैं कि हम सुखी हैं। और ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मानंद वाला तो जानता है कि हमसे इससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। क्योंकि जब हम अंदर से, अब कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, वो शो नहीं करता है, और अक्सर जो वाकई धनवान होते हैं वो शो नहीं करते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, समाज में भी हमने अपने जीवन के अनुभव में भी ये देखा, और लोगों का भी है कि जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है वो बहुत दिखावा नहीं करता है। वो तो जानता ही है कि हम मजबूत हैं उसको दिखावा वो लोग करते हैं जो थोड़ा सा कच्चे होते हैं, कि नहीं, लोग जान लें कि हम बड़े धनी हैं। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी तो ये है कि जो फ्रेग्रेंस होती है वो तो छुपाए नहीं छुपती है। अगर वाकई आपके अंदर कोई सद्गुण है तो वो तो फिर आज नहीं तो कल, आप बताएं न बताएं, सब कोई जान जाएगा। सब कोई जानता है कि ये कितने विद्वान हैं, कितने धनवान हैं, कितने बलवान हैं, कितने संबंधवान हैं, कितने अच्छा। कुछ लोग अपनी प्रशंसा करते ही नहीं थकते हैं। जहां बैठेंगे तो उनको लगता है कि भाई कोई दूसरी प्रशंसा करे न करे, कम से कम हम तो अपनी कर लें। नहीं, उन्होंने कहा आपका स्वभाव कितना अच्छा है। अरे वो तो सामने वाला जान ही रहा है कि आपका स्वभाव कितना अच्छा है। आप अपनी प्रशंसा में, अपनी शान में कसीदे पढ़ते रहेंगे तो उससे कोई नहीं कहेगा कि, बल्कि लोग कहेंगे अब दिमाग खा रहे हैं भाई, ये चले जाएं। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। तुलसीदास जी का ऐसे ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि एक जब जाते हैं तो लगता है कि न जाएं, हमारे प्राण थोड़ी देर और बैठते, थोड़ी देर और अच्छी बात होती। और एक ये है कि मिलत एक दारुण दुख देही, वो जैसे ही मिलते हैं तो लगता है कहाँ से आ गए, अब कुछ जरूर उठ पटा, हाँ ठीक है बस हो गया। तो बहरहाल, तो ये जो ब्रह्मानंद है इसका हमको विश्वास करके तो चलना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर हम सिरे से कह देंगे कि नहीं विषयानंद ही होता है
और विषय निरपेक्ष आनंद, क्योंकि हमने चर्चा की कई बार इसकी कि यह विषय विषयी निरपेक्ष आनंद है। हम जितने आनंद संसार के जानते हैं, खाने का आनंद, घूमने का आनंद, हजार तरह के आनंद, तो वो हम विषयी हैं, वो विषय है। विषय और विषयी के संयोग से मिला हुआ आनंद वो हमको पता है। या जो ध्यान करने वाले लोग हैं, डूब करके भगवत स्मरण में डूब करके भगवान की भक्ति करने, वो फिर विषय निरपेक्ष आनंद की भी अनुभूति कर पाते हैं कि नहीं। आनंद खाली विषय सापेक्ष ही नहीं है, विषय निरपेक्ष आनंद भी होता है जो हमारे अंदर ही होता है, जिसको कि गीता में सात्विक आनंद भी कहा कि सुख संगेन बधनाति और ज्ञान संगेन। सतोगुण क्या करता है? सुख के संग से बांधता है और ज्ञान की तरफ उन्मुख करता है, सुख और ज्ञान के साथ। लेकिन वो बंधन का कारण क्यों बताया? कि वो भी आनंद जो है वो वृत्ति उसके लिए चाहिए, वो वृत्ति से निरपेक्ष आनंद नहीं है। वहां भी देखा जाए तो हम भक्त हैं और वो भगवान है, द्वैत अभी बना हुआ है, वो द्वैत अभी बना हुआ है। हम आनंद भोगने वाले हैं और ध्यान का आनंद भोग रहे हैं। हम विषय का आनंद नहीं भोग रहे हैं, हम ध्यान की गहराइयों का आनंद भोग रहे हैं, हम सात्विकता का आनंद भोग रहे हैं। लेकिन यहां जिस ब्रह्मानंद की बात कर रही, वो वृत्ति आधारित भी आनंद नहीं है। वो तो विषय विषयी वहां जीव ही नहीं है, भोक्ता ही नहीं है। वहां न करता है न भोक्ता है, वहां शुद्ध आत्मा है, शुद्ध ब्रह्म चैतन्य है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और वही ब्रह्म जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा आत्मा है, जो पंच कोशों के अतीत और पंच कोशों का अधिष्ठान है, जो सब कुछ का साक्षी है और सब कुछ का अधिष्ठान है, जो चेतन है, शुद्ध चेतन है, जो हमारा आत्मा है, वही ब्रह्म तत्व है और वही आनंद स्वरूप है, वही सत्स्वरूप है और वही ज्ञान स्वरूप है। वही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य बाहर नहीं है। और सद्गुरु क्या करता है? कहा सद्गुरु तुमको उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताता है। सद्गुरु क्या बताता है? श्रुति माता क्या बताती हैं कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो। What you are seeking is yourself. तुमको जिस परम चरम आनंद की तलाश है वो तुम्हारा स्वरूप ही है। What you are seeking is yourself. You are the 10th man. You are the 10th man. सद्गुरु क्या बताता है कि देखो तुम सब कुछ को देखने, जानने, समझने में अपने को भूल जाते हो, अपने को भूल जाते हो। वो चले थे ना, कहानी तो बड़ी फेमस है वेदांत की, कि जब चले तो गुरु ने कहा गुरुकुल से कि देखो कोई पहाड़ी मिले, जंगल मिले तो कुछ कुछ देर पे गिन लेना कि तुम 10 लोग हो या नहीं हो। 10 शिष्य चले थे तो नदी पड़ी और पार किया। उन्होंने कहा भाई गुरु ने कहा था गिन लें 10 हैं कि नहीं, और गिनना शुरू किया तो देखा 9 ही हैं। 10 ने एक एक करके गिना और 10 ने कहा कि नहीं 9 ही लोग हैं, एक खो गया है। रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया कि 9 ही हैं, एक तो बह गया नदी में। और फिर कोई आ रहा था, उसने कहा भाई रोते क्यों हो? उन्होंने कहा कि 10 चले थे और एक चला गया। उसने कहा अच्छा मैं गिनता हूं, खड़े हो। उसने कहा कि 10। अब उसने कहा कि भाई तुम सब कुछ गिन रहे थे और बस अपने को ही नहीं गिन रहे थे। यू वर द 10th मैन। हम दुनिया में आनंद खोजने निकलते हैं और अंदर जहां आनंद का महासागर है बस वहां नहीं खोजते और उसको भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो हम हैं, हमारे होने से ही सबका होना है।
और हम ही इस सृष्टि के साक्षी भी हैं और हम ही इस सृष्टि के अधिष्ठान भी हैं। हम ब्रह्म हैं। नहीं साहब, हम तो जीने मरने वाले हैं, हम तो सुखी दुखी होने वाले मन हैं, हम तो जीने मरने वाला फिजिकल बॉडी हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये अविद्या की उपज है पांचों कोश। तुमने उसको अपना करके मान लिया है जो अपना है नहीं, और जो अपना है उसको भूले बैठे हो। जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि सत्ता किसकी है? त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे सत्य तो वही है। ये फिजिकल बॉडी क्या तीनों कालों में रहता है? पांचों कोश अविद्याजन्य हैं, इसलिए बदलने और मिटने वाले हैं। इनका जो अधिष्ठान शुद्ध चेतन है वही हमारा स्वरूप है। वो न बदलता है न मिटता है, वो सब कुछ को जानता है। तो श्रुति माता का उद्देश्य क्या है कि तुम परम सत्य क्या है इसको जान लो, परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर लो। परम सत्य तुम्हारा स्वरूप है, जो शुद्ध आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लो। जिसकी वास्तव में सत्ता है उसको जान लो। बाकी किसी चीज की वास्तव में सत्ता नहीं है। बाकी सबकी सत्ता उधार ली हुई है, चाहे पांच कोशों की हो या जगत की हो। जगत के भेद विभेद नाम रूप का आरोपण है, और ये पंचकोश भी नाम रूप का सुपर इम्पोजिशन है, आरोपण है उस ब्रह्म तत्व के ऊपर। तो श्रुति माता कहती हैं, गीता जी भी यही कहती हैं कि सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लो, और जो सत्य है उसका ज्ञान शुष्क ज्ञान नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। रसो वही सह, इसी 8वें अनुवाक में कहा था, रसो वही सह, वो रस रूप है। और उस रस स्वरूप आत्मा का ज्ञान होते ही, जिसकी वास्तव में सत्ता है, केवल परमानंद की उपलब्धि ही नहीं होगी, ब्रह्मानंद की उपलब्धि ही नहीं होगी, बल्कि भय की भी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। यानी और उसके पहले उस ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप के ज्ञान के पहले न तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी, क्षणिक आनंद के बिंदु प्राप्त करके ही हम कहेंगे हमने बहुत कुछ पा लिया, न तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी और न शाश्वत रूप से भय की ही निवृत्ति होगी। हम संसार में चाहे जो कुछ प्राप्त कर लें, भय की निवृत्ति नहीं होगी और न मुक्ति होगी। असल में मुक्ति का मतलब अपने स्वरूप के बोध में स्थित होना ही है। और श्रुति माता बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हैं, और दयानंद जी भी कहते थे, हमने पहले भी चर्चा की, कि देखो सत्कर्म और उपासना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहां द्वैत बना रहता है। सत्कर्म में भी द्वैत बना रहता है, हम करने वाले हैं और ये किया जाने वाला काम है। उपासना में भी द्वैत बना रहता है, हम भक्त हैं और वो भगवान है। और सत्कर्म और उपासना का कॉकटेल, वो कहते हैं सत्कर्म और उपासना का समुच्चय, ये भी तुमको शाश्वत आनंद और शाश्वत रूप से भय से मुक्ति नहीं देगा, नित्य मोक्ष नहीं देगा, कंपैरेटिव मोक्ष जरूर दे देगा। तुम ये दोनों मिल करके, सत्कर्म और उपासना मिल करके तुमको इष्ट के लोक की प्राप्ति अवश्य करा देंगे। लेकिन वहां जाने पर भी कंपैरेटिवली तो तुम आनंद उच्च स्तर का प्राप्त करोगे। यही कहा भाई, पितृलोक का आनंद, देवलोक का आनंद, देवों में भी अलग अलग स्तर का आनंद। लेकिन वो जो हिरण्यगर्भ का आनंद है, जो ब्रह्मानंद है, वो तो ज्ञान का ही फल है, वो कर्म और उपासना का फल नहीं है, क्योंकि वहां द्वैत बना ही रहता है। अद्वैत तत्व का बोध ज्ञान से ही होगा। सत्कर्म और उपासना, बहुत गहरी उपासना की, बहुत अच्छा कर्म किया, वो दोनों मिलकर के इष्ट के लोक तक पहुंचा देंगे।
जहां पर कि लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वहां पर भी जितना तुमने उपासना से पुण्य कमाया है, सत्कर्म से पुण्य कमाया है, वो जब एग्जॉस्ट हो जाएगा पुण्य, तो फिर तुमको मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। आत्यंतिक मुक्ति ब्रह्मानंद के बोध का ही फल है, नित्य मोक्ष ज्ञान का ही फल है, ये श्रुति बताना चाह रही है। नित्य मोक्ष, और ये कैसे होगा? श्रवण मनन निधिध्यासन से। बार बार श्रवण करो, उस पर मनन करो और उसी ज्ञान पर मेडिटेट करो, अपने स्वरूप पे मेडिटेट करो। धीरे धीरे जो गलत धारणाओं से तुमने अपने शरीर में तादात्म्य किया हुआ था, संसार में तादात्म्य किया था, अहम उसको समझ लिया था जो अहम है नहीं, और मम उसको समझ लिया था जो मम है नहीं, वहां से तादात्म्य खत्म हो जाएगा श्रवण मनन निधिध्यासन से। और जो वास्तव में ही हमारा स्वरूप है, जो जिसका नाम मोक्ष है, वो हमको अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो सत्य, ये स्पिरिचुअलिटी भी एक ऐसी चीज है, और स्पिरिचुअलिटी क्यों है, संसार में भी ऐसा ही है। यहां कोई अपने को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है, चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, संसारी व्यक्ति हो। अभी वो बगल में काम चल रहा है, अगर हम मजदूर से, वो भी 2-4 जिंदगी के कहेंगे यही अनुभव है और यही ठीक है। छोड़ो ये उपनिषद और गीता बेवकूफी की बातें, हमने तो जिंदगी जी के देखी है। आई हैव अंडरगॉन द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। मैंने देखा है कि जीवन क्या होता है, हमने ऊंच नीच समझी है जिंदगी की। ये गीता और उपनिषद हवाई बातें करते हैं, ये एक सपना दिखाते हैं, सपना नहीं, यही हकीकत है। और तुमने जाने कितनी जिंदगियां सपने देखते देखते ही जी डाली, सपने को सत्य समझते हुए ही जी डाली। तुमने द्वैत को ही सत्य मान लिया, तुमने संसार को ही सत्य मान लिया, तुमने इन पंचकोशों को ही सत्य मान लिया। और वेदांत कहता है कि जिसको तुम बड़ी भारी अनुभव की बात कहते हो, ये कहते हो संसार का हमें अनुभव होता है, इसलिए संसार सत्य है। वेदांत उसी बात को लेके उसी तर्क से कहता है कि संसार मिथ्या है, क्योंकि ये अनुभव में आता है। एक अनुभव करता है और एक अनुभव में द्वैत। द्वैत क्यों मिथ्या है? अनुभवत्वात्। अनुभवत्वात् द्वैत मिथ्या है। क्यों? स्वप्न दृश्यवत। स्वप्न में भी एक अनुभव करता था और अनुभव में आने वाली चीजें थीं। स्वप्न मिथ्या था। क्यों? अनुभवत्वात्। वैसे ही जागृत भी मिथ्या है, अनुभवत्वात्। स्वकाले सत्यवत भाति, प्रबोधे सति असत भवेत। जिस समय हम स्वप्न में खड़े होकर स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न बिल्कुल सच्चा सच्चा लग रहा था। अवस्था बदलने के बाद जागृत में आते ही मालूम पड़ गया कि वो स्वप्न की सारी चीजें मिथ्या थी। ऐसे ही जब आत्मा में जागरण होगा, ब्रह्मबोध होगा, तो हम जान लेंगे कि ये जो जागृत का द्वैत था वो भी मिथ्या था। स्वप्न का जो दृष्टा था वही जागृत का दृष्टा बन गया, और जो जागृत का दृष्टा है वही आत्मा और ब्रह्म है, वही निकलेगा। दृष्टा ही सत्य है, दृश्य सत्य नहीं है, लेकिन दृष्टा का स्वरूप हम नहीं जानते हैं। दृष्टा आत्मा है और दृष्टा ब्रह्म है, और हम तो दृष्टा के महत्व को भूल करके दृश्य में फंस जाते हैं। दृश्य को सत्य मान करके उसके पीछे भागते हैं, और जब अहम और इदम को मिला करके हम अपने को देखने लगते हैं तो फिर मम इदम भी हो जाता है। हम पंचकोश हैं, हम इतनी उम्र वाले हैं, हम इतने लंबे हैं, चौड़े हैं, बॉडी हैं, और फिर ये संसार भी सत्य है। मैं और मोर तोर, मैं के बारे में भी कंफ्यूजन है और मेरे के बारे में भी कंफ्यूजन है।
मैं है तो ब्रह्म तत्व और मेरा है तो ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्व के अलावा कुछ नहीं। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन है जीव निकाया। तो कहा देखो श्रुति क्या कहना चाहती है, संत क्या कहना चाहते हैं कि जो सत्य का ज्ञान है, एक तो सत्य को स्वीकारे बिना, सत्य को ठीक तरह से जाने बिना मुक्ति नहीं है। हम अगर अपनी मान्यताओं धारणाओं में जिंदा रहेंगे, या चाहे जितना लोकप्रिय और बड़ा आदमी हो उसकी मान्यताओं धारणाओं में जिंदा रहेंगे, तो हम सत्य से दूर ही रहेंगे। क्योंकि परम प्रमाण श्रुति है। परम प्रमाण कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई बड़ा भारी फिलॉसफर नहीं है, उन सब के पास मनुष्य की ही बुद्धि है। और ये भगवान की वाणी है। श्रुति भगवान की सनातन वाणी है और गीता अवतारी कृष्ण भगवान की वाणी है। इनसे ऊपर किसी रोंडा ब्रायन की वाणी नहीं हो सकती। किसी वेस्टर्न फिलॉसफर, वो लोग पकौड़ियां बेच रहे हैं छोटी छोटी बातें जान करके, और उसी को बहुत बड़ा बड़ा बन करके ऐसे तगड़े लाखों की फॉलोइंग वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हुए हैं, लेकिन उनको सत्य के ज्ञान का स्वयं ही पता नहीं है। फिर वो अनुराग ऋषि हों और वारिकू हों और चाहे जो है बहुत बहुत हैं मितेश खत्री हों, लाखों की फॉलोइंग है साहब। आप अमेरिका और कल ताइवान और कल कहाँ, लेकिन सब द्वैत की ही बात करेंगे और कहेंगे हाउ टू अट्रैक्ट, हाउ टू फुलफिल योर डिजायर्स। यही मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम है। वो कभी न इस बात को समझ पाए हैं कि इच्छा त्याग सर्वोच्च की प्राप्ति का रास्ता है, इच्छा पूर्ति नहीं। वो कहेंगे पावर ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिवर्स में एक ताकत है और थॉट्स बिकम थिंग्स। अच्छी बात है और सही भी है, उनका अनुभव भी रहा हो, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं देगा, वो मुक्ति नहीं देगा, वो ब्रह्मबोध नहीं देगा। वो इच्छाएं जरूर पूरी करा देगा और इच्छाएं और लपेट देगा। जितना तुम इच्छा का, गीता और उपनिषद क्या कहते हैं, हमने इस आनंद को बढ़ाने के लिए इस 8वें अनुवाक में श्रुति माता ने क्या प्रोसीजर बताया, क्या प्रोसेस बताया कि श्रोत्रियत्वम च अकाम हतत्वम। जो श्रोत्रिय होगा, जो अपनी दृष्टि को श्रुति के अनुसार बनाएगा और जो कामनाओं से जितना कम आहत होगा, जिसने अपने चित्त को इतना निर्मल सात्विक बना लिया कि अब वो कामनाओं के प्रतिघात से आहत नहीं होता, अकाम हतत्वम, उसका चित्त इतना निर्मल हो गया, निष्पाप हो गया, जीवन निष्कलंकित हो गया कि अब कामनाएं उसके चित्त को आहत करने में समर्थ नहीं होती। अभी आगे भृगुवल्ली में अव्रजिनत्वम एक और शब्द बताएंगे। श्रोत्रियत्वम, सदगुरु के चरणों में बैठ करके उसने आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप के बारे में श्रवण किया है, गंभीरता से मनन किया है, निधिध्यासन किया है और उसने अपने जीवन को निर्मल बनाया है, आसक्ति रहित बनाया है, निष्पाप बनाया है और अपने चित्त को ऐसा बनाया है कि नेसेसिटीज के अलावा उसको कामना पूर्ति की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है। और लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, बड़े फिलॉसफिकली कहते हैं ये तो जो है नेसेसिटी है, तो फिजिकल जो है नेसेसिटी है, शरीर की भी तो आवश्यकताएं होती हैं। अरे शरीर की आवश्यकता भोजन और पानी यही है, वो बच्चे की भी आवश्यकता है, वो बूढ़े की भी आवश्यकता है, वो रोगी की भी आवश्यकता है। भोजन और पानी ग्रहण किए बिना न बच्चा जिंदा रह सकता है, न बूढ़ा जिंदा रह सकता है और न रोगी जिंदा रह सकता है। और मलमूत्र का त्याग किए बिना भी न बच्चा जिंदा रह सकता है, न बूढ़ा जिंदा रह सकता है, न रोगी जिंदा रह सकता है। इसके अलावा ठीक है थोड़ा सा रहने के लिए मकान चाहिए। और जो बहुत फिजिकल नेसेसिटी के नाम पर लोग बड़ी बड़ी कामनाओं को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं,
दे आर ओनली बैड हैबिट्स एंड नथिंग एल्स। बैड हैबिट्स हैं, उनको वो नेसेसिटी के नाम पर जस्टिफाई, और संतों ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर ओनली बैड हैबिट्स एंड यू कैन थ्रो देम आउट ऑफ योर लाइफ। ये तुम्हारे गलत सोच का परिणाम है, गलत चीज को महत्व देने का परिणाम है, जो है तो डिजायर, लेकिन तुमने जस्टिफाई करके उसको नेसेसिटी बना लिया। नेसेसिटी नहीं है। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नेसेसिटी कहां तक है, डिजायर कहां से शुरू होती है। और डिजायर छोड़कर अकाम हतत्वम, जब कामना से चित्त आहत नहीं होता तो फिर यही चित्त आत्मा निकलता है। मन तो जोग स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तो सत्य के ज्ञान में मेजॉरिटी ओपिनियन का कोई मतलब नहीं होता। संतों का ये कोई इलेक्शन नहीं है कि ज्यादा लोग सत्य वोट दे देंगे जिसके पक्ष में कि ये सत्य है वही सत्य हो जाएगा। मेजॉरिटी ओपिनियन का कोई, यहां श्रुति की ओपिनियन और गीता की ओपिनियन का महत्व है। महाजनों ये गतः सपंथा, भगवान शंकराचार्य जो कह रहे हैं उसका महत्व है। बड़े से बड़े संतों ने, आत्मबोध ब्रह्मबोध प्राप्त संतों ने जो कहा उसका महत्व है। यहां मेजॉरिटी ओपिनियन का मतलब नहीं है कि जैसे सब कर रहे हैं वैसे करो। तो सत्य के ज्ञान में हम पहले समझ लें कि मेजॉरिटी ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। और यहां पर कुछ नहीं सबको जो है लेके चलना चाहिए। दयानंद जी कहते हैं एंड वी शुड नॉट बी एकोमोडेटिव ऑफ डिफरेंट व्यूज। और ये नहीं है कि हमको सबका भाई मतलब है, इनका भी मन रख लो, इनका, ये मन रखने की बात नहीं है। यहाँ तो मन से मुक्ति की बात है, मन के बियॉन्ड जाने की बात है, धारणाओं की बात नहीं है। तो कहा देखो ये कर्म और उपासना, इनका महत्व अंतःकरण की शुद्धि तक है, लेकिन जो नित्य मोक्ष है वो केवल ज्ञान का फल है। और इस बात को जान लेना चाहिए कि आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब अविद्याकृत है, वो दूसरे चंद्रमा के समान है। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा कि जो द्वैत है द्वितीय चंद्रवत है। जैसे कैटरैक्ट हो किसी को, उसको तिमिर रोग पहले कहते थे, तिमिर रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति है उसको दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, जबकि दूसरा चंद्रमा कहीं नहीं है। तो दूसरे चंद्रमा को हटाने की जरूरत नहीं, वो तो है ही नहीं। ये जीवत्व और जगत को हटाने की जरूरत नहीं है, वो तो अविद्या रूपी तिमिर रोग से ग्रस्त जीव को ही ये पंचकोश और जगत दिखाई भी देते हैं। और सत्य, वेदांत दिखने का विरोधी नहीं है, सत्यत्व के बोध का विरोधी है। ये जो सत्य दिखाई देते हैं हमको पंचकोश और संसार, वेदांत कहता है कि ये द्वितीय चंद्रवत हैं। जैसे ही ज्ञान होगा इसमें सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो, ये नहीं कि आप मर जाएंगे, सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो जाएगी, पंचकोशों में भी और संसार के भेद विभेद में भी। तो कहा आत्मा हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से श्रुति माता गीता की शरण में रह करके ये दृष्टि बनानी है, जीवन दृष्टि बनानी है कि आत्मा के अतिरिक्त सब अविद्याकृत है, यानी द्वितीय चंद्रवत है। यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ड्रीम बट दे आर नॉट रियल। जैसे हम स्वप्न में अनेक चीजें देखते हैं, रियल, ऐसे ही जागृत में भी अनेक चीजें देखते हैं, बट दे आर नॉट रियल। ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन है ये केवल एक व्यावहारिक है और मिथ्या है। ये जो विषय विषयी का भेद है ये असल में है नहीं, है तो दृष्टा, वही ब्रह्म है। कहा कि देखो आत्मा जो है वो निर्विशेष है। ये विशेष जहां जहां है, विशेषो नाम भेद। संस्कृत में विशेष का मतलब, जैसे हम लोग तो विशेष का मतलब भाई इनमें बड़ी विशेषता है, ये एडजेक्टिव सा मानते हैं। संस्कृत में कहते हैं विशेषो नाम भेद, यानी भेद का नाम विशेष है। अब
वो बैठे हैं, वो अलग बैठे हैं, वो इनमें कुछ विशेषता है तब कहेंगे भाई मित्तल जी हैं, वो भट्ट जी हैं, वो ऐसे। तो विशेषो नाम भेदा, लेकिन ब्रह्म आत्मा क्या है, उसमें कुछ विशेष है ही नहीं। असल में जो नाम उसको दिया हमने, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो भी नाम जो है व्यावर्तक होता है। व्यावर्तकत्वम नामत्वम, एक दूसरे में भेद करने के लिए नाम दिया जाता है। तो ये समझाने के लिए अनुग्रह करके श्रुति ने लक्षण दिया कि सत चित आनंद। असल में जो ब्रह्मज्ञानी है, तो सत कहते ही ऐसा लगता है जैसे असत का भी कोई अस्तित्व होगा, तब तो उसको सत कहा गया। असल में असत का कोई अस्तित्व ही ना, सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जब ब्रह्म तत्व ही है, ये समझाने के लिए केवल कहा कि वो सत है, फिर वो चित है। असल में अचित का कोई अस्तित्व ही नहीं है, केवल समझा, क्योंकि हमारे लिए तो अचित का, जड़ का अस्तित्व है। ब्रह्म में अचित का कोई अस्तित्व नहीं। सूरज को नहीं मालूम कि कहीं अंधेरा भी है, और दुख का भी वहां कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए आनंद कहने का भी, वो तो स्वरूप है आनंद। जब है ही नहीं दुख, लेकिन हमारे लिए तो दुख है, हम तो जानते हैं, जड़ को भी जानते हैं, अज्ञान को भी जानते हैं, और दुख को भी, इसलिए हमको समझाने के लिए वो सच्चित आनंद है। तो कहा देखो, हम ये जो संसार है, ये अपने कारण सहित अविद्या कल्पित है। ये पंचकोश भी अविद्या, पंचकोश का कारण क्या है? अविद्या, वासनाएं। वासना पूर्ति के लिए ही तो ये शरीर धारण किया है, और अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से, ज्ञान शक्ति से हमने एक शरीर गढ़ लिया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने कहें, परमात्मा के अनुग्रह ने कहें, अपनी वासनाओं के जोर ने कहें, ये शरीर गढ़ लिया, कर्म के अनुसार गढ़ लिया, उपासना के अनुसार गढ़ लिया, और वासना पूर्ति के लिए गढ़ लिया। तो कहा देखो, ये संसार, और संसार आत्मा के बाहर जो कुछ भी है सब संसार है। ये पांचों कोश भी संसार का ही पार्ट है, और बाहर भी संसार ही है, जगत ही है। ये सब, इसका कारण अविद्या है। ये सब अविद्या कल्पित है, आविद्यक है। इट हैज गॉट नो रियल एग्जिस्टेंस, और विद्या से इसकी निवृत्ति हो जाए। जो अविद्या आविद्यक है, उसकी विद्या से ही निवृत्ति होगी, ज्ञान से ही निवृत्ति हो जाए। ज्ञान निवर्त्य है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन होते ही, दृष्टि ठीक होते ही, दूसरा चंद्रमा कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से गीता कहना चाहती हैं, और उपनिषद कहना चाहता है कि देखो, 13वें अध्याय में भाष्य में, दूसरे श्लोक के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने लिखा, खुद ही प्रश्न किया, उसमें नहीं होगा, भाष्य में है, भगवान शंकराचार्य के भाष्य में है कि पूर्व पक्षी कहता है कि अविद्या किसमें है, किसको है अविद्या? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो पूछ रहा है उसी में अविद्या है। जिसको ये डाउट है कि सत्य है कि नहीं, उसी में अविद्या है। लेकिन ये समझ लो कि अविद्या आत्मा का धर्म नहीं है। अविद्या आत्मा का धर्म नहीं है। अविद्या के कारण जीव की उत्पत्ति होती है, अविद्या के कारण ही जगत की उत्पत्ति होती है। और फिर चूंकि हमारे अंदर शक्ति की कमी अनुभव होती है, हमारे अंदर बुद्धि की कमी, ज्ञान की कमी अनुभव होती है, इसलिए हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला एक ईश्वर भी, वही ब्रह्म ईश्वर का रूप, अविद्या के कारण वही ब्रह्म जीव का रूप ले करके आ जाता है। पंचकोशों की उपाधि लेकर के वही जीव, वही ब्रह्म संसार के रूप में आ जाता है। वासनाओं की उपाधि से वही ब्रह्म पंचकोश और जीव के रूप में आ जाता है, और माया की उपाधि से वही ईश्वर है। तो एक तत्व ही ब्रह्म तत्व है, उसके अलावा कुछ नहीं। ईश्वर का सत्य भी ब्रह्म तत्व है, संसार का सत्य भी
ब्रह्म तत्व है और इस जीव का सत्य भी ब्रह्म तत्व है। और उसको पाएंगे कहाँ? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, अपने इस पंचकोश रूपी गुहा के अंदर शुद्ध चेतन के रूप में ही उसको पाएंगे, बाहर नहीं पाएंगे। दिल में खोज दिल दिल खोजो यहीं रही माँ, अंदर ही जिसने अंदर पा लिया उसने फिर जगत के भी अधिष्ठान के रूप में उसको पा लिया, और ईश्वर के अधिष्ठान, उसके लिए त्रैत खत्म, द्वैत खत्म, उसके लिए एक तत्व है ब्रह्म तत्व। और सोष्णुते सर्वान कामान सह, पहले मंत्र में ही कह दिया था, उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं। उसको कामनाएं पूरी करने के लिए न पंचकोशों की जरूरत है न जगत की जरूरत है। क्यों? क्योंकि श्रोत्रियत्वम च अकाम हतत्वम। अब ऐसा हो गया कि कामनाएं आहत नहीं करती हैं, अव्रजनत्वम, निष्पाप है और एक साथ उसकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं, 100 गुनी करके पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि 8वें अनुवाक में बताया। मानुषानंद, गंधर्वानंद, पितरों का आनंद, देवों का आनंद, अंत में हिरण्यगर्भ का आनंद, सर्वोच्च ब्रह्मानंद पर वो पहुंच जाता है। अब संसार में किस लिए आए और क्या पाने के लिए आए? जब ब्रह्मानंद मिल गया तो शाश्वत मुक्ति है, शाश्वत आनंद है, और इसके बिना न शाश्वत मुक्ति है और अभय भी नहीं प्राप्त होगा। अभी और इसके 9वें अनुवाक में बताएंगे कि भय मुक्ति नहीं होगी, चाहे जितना हम अचीवर बनते रहें। इवन सर्वोच्च सत्कर्म और उपासना भी हमको पूरी तरह से भय से मुक्ति नहीं दिला पाएंगे, वो ज्ञान का ही फल है। परम अभय और परम आनंद, शाश्वत अभय की स्थिति, शाश्वत, ये ज्ञान का ही फल है, ब्रह्म बोध का ही फल है। तो कहा कि देखो ये अविद्या का स्वरूप क्या है? तो कहा ये एक तरह का निर्णय है जो हमने गलत निर्णय करके रखा हुआ है। दयानंद जी कहते हैं द कंक्लूजन दैट आई एम ओनली दिस मच एंड ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम मी आर रियल। आई एम ओनली दिस मच, मैं ये पंचकोश में सीमित चेतन हूं। एक ये निर्णय हमने जो करके रखा हुआ है कि नहीं ये फिजिकल बॉडी हूं, ज्यादा और अंदर गए तो मैं प्राणमय कोश हूं, और गए तो मनोमय कोश हूं, फिर विज्ञानमय कोश हूं, या मैं इतना बुद्धिमान हूं, इतना बलवान हूं, इतना धनवान हूं, ये हूं। ये जो विशेष का आरोपण कर रखा है हमने उस निर्विशेष आत्मा के ऊपर, विशेष बन करके हम बैठ गए, यही हमारी सीमाकरण हो गया। आई एम ओनली दिस मच, हम कहते तो हैं जैसे सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ है ना, विशेषता लगते ही वो सीमित हो जाता है। आई एम ओनली दिस मच एंड ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम मी आर रियल, और जो कुछ हमसे अलग है वो सत्य है। बस यही अविद्या का लक्षण है, इसी को जाना पड़ेगा। हमसे अलग कुछ है ही नहीं, हम तो सर्वाधिष्ठान हैं और हम सब कुछ के साक्षी हैं, और साक्षी और अधिष्ठान एक है। प्रतीति जो होती है उसकी अपने अधिष्ठान से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। अगर ये पंचकोश प्रतीति हैं, आविद्यक हैं, और जगत प्रतीति है, आविद्यक है, अपीयरेंस है, तो अपने अधिष्ठान से अलग प्रतीति की कोई सत्ता नहीं होती। वो प्रतीयमान सर्प रस्सी से अलग उसकी कोई सत्ता नहीं है। और वो कहाँ? वहां होती है जहां दिख रहा है। कहा नहीं, अज्ञानी की बुद्धि में उसकी सत्ता होती है, वो रस्सी में नहीं है सांप। प्रतीति की सत्ता हमेशा अज्ञानी की बुद्धि में होती है, इसीलिए कहते हैं संसार मनोमय है और ये भी मनोमय है। प्रतीति की जो सत्ता है वो अधिष्ठान से अलग, प्रतीति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, और साक्षी से भी अलग प्रतीति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। प्रतीति कुछ है नहीं, साक्षी और अधिष्ठान एक हैं। इसीलिए जगत का अधिष्ठान भी और साक्षी है। जो हमारे अंदर साक्षी है वही जगत का भी अधिष्ठान है, वही एकमात्र सत्य है, वही ब्रह्म तत्व है। तो कहा कि देखो अविद्या क्या है, ये कंक्लूजन, ये निर्णय कि आई एम ओनली दिस मच एंड ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम मी आर रियल, वो कहाँ रियल है? और हम सीमित नहीं, हम तो अनंत हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो हमारा स्वरूप है, दूसरा कोई है ही नहीं।
और जब तक दूसरा रहेगा और हमसे अलग चीजें रियल रहेंगी, तो न तो हम हैप्पीनेस जिसकी तलाश है वो पा पाएंगे, और हम फियरफुल भी बने रहेंगे। कहा अनलेस इस तरीके की अविद्या निर्णय रहेगा तो इट मेक्स यू अनहैप्पी एंड फियरफुल। आप जो है अनहैप्पी भी रहेंगे और फियरफुल भी रहेंगे। दयानंद जी कहते हैं, इफ बॉन्डेज इज रियल फॉर जीव इट विल नॉट गो। अगर हमारा बंधन सत्य होता तो कभी जाने वाला नहीं था, सच्ची चीज का नाश नहीं होता। क्योंकि बंधन और मुक्ति यही तो है। वेदांत कहता क्या है, तुम बंधन में पड़े हो, अविद्या के बंधन में पड़े हो, वासनाओं के बंधन में पड़े हो, गलत धारणाओं के बंधन में पड़े हो, और तुम मुक्त भी हो सकते हो। और मजे की बात यह कि तुम्हारा आत्मा शिवोहम शिवोहम है, वो कभी असंगोहम असंगोहम असंगोहम, वो कभी की, ये तुम्हारी जो रॉन्ग कंक्लूजन है, ये बुद्धि में ही अज्ञान है और बुद्धि से ही अज्ञान की निवृत्ति होनी है। आत्मा तो हमेशा शुद्ध थी, है और रहेगी। आत्मा वो तो सच्चिदानंद, उसको कभी अज्ञान नहीं छू गया, उसको कभी दुख नहीं छू गया। ये मन ही सुखी दुखी होता है, ये बुद्धि ही कंफ्यूजन में पड़ती है, आत्मा को कभी अज्ञान नहीं हुआ। ये बुद्धि से मुक्ति पाले, मन से मुक्ति पाले, अच्छा लगने से मुक्ति पाले, बुरा लगने से मुक्ति पाले, तो हम आत्मस्वरूप तो हैं ही। दयानंद जी कहते हैं, इफ बॉन्डेज इज रियल फॉर जीव इट विल नॉट गो। अगर बंधन सत्य होता तो कभी जाता नहीं, मुक्ति कभी नहीं। और इफ इट इज नॉट रियल इट नीड नॉट गो। अगर ये रियल नहीं है तो फिर जो चीज रियल नहीं है उसको भगाने के पीछे क्यों पड़े हो? तुम तो अभी और यहीं मुक्त हो, अभी और यहीं मुक्त हो। अगर बंधन सत्य होता तो कभी जाता नहीं, और बंधन असत्य है तो फिर परेशानी किस बात की है? इसकी जाने की, असत्य चीज के जाने की क्या? जब जान लिया कि वहां रस्सी वो सांप है ही नहीं, तो अब उसको भगाने का क्या मतलब है? बस अधिष्ठान ज्ञान हो गया, बात खत्म हो गई। इफ बॉन्डेज इज अनरियल इट नीड नॉट गो। कहा अंडरस्टैंडिंग दिस इज कॉल्ड विद्या। इस बात को अच्छे से समझ लेना ही विद्या है। अंडरस्टैंडिंग दिस इज कॉल्ड विद्या। और रॉन्ग कंक्लूजन कि आई एम ओनली दिस मच एंड ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम मी आर रियल, दिस इज अविद्या। तो कहा कि देखो, ये जो नाम रूप हैं, ये जैसे सूरज में दिन और रात की कल्पना है, ये नाम रूप की ही तो दुनिया है। हमारे पांचों, हम भी अपने को नाम रूप मान के बैठे हैं। हमारा नाम ये है, रूप ये है। नाम और रूप, नाम और रूप, अस्ति भाति प्रियम तो ब्रह्म का लक्षण है। अस्ति भाति प्रियम, दृग्दर्श विवेक में हमने एक बार बताया था श्लोक कि 5 ही चीजें हैं, अस्ति भाति प्रियम और नाम रूप। इसमें नाम रूप तो अविद्या से आए, वो सत्य नहीं है नाम रूप। अस्ति भाति प्रियम सत्य है। अस्ति का मतलब सत्ता जिसकी है, भाति का मतलब ज्ञान, ज्ञान होना और ज्ञान कराने की क्षमता, संसार में जन्माने की क्षमता है, हमें जानने। ये जो यानी सत चित आनंद, उसी को वहां कहा अस्ति भाति प्रियम। अस्ति भाति प्रियम यानी सच्चित आनंद, ये तो सत्य है, वो तो ब्रह्म है, वो तो आत्मा है। लेकिन नाम रूप सुपर इम्पोजिशन है, हमारी गलत दृष्टि का परिणाम है कि हम उसमें भेद देखते हैं। उस एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म चेतन में अनेक भेद देखते हैं और फिर उनको नाम देते हैं और रूप देते हैं। रूप, नाम और रूप जो है, कहा ये नाम रूप की हैसियत क्या है? कहा जैसे सूरज में दिन रात की हैसियत है, वैसे ही इस सृष्टि में नाम रूप की हैसियत है। सूरज जो है उसको नहीं मालूम कि कुछ लोगों के लिए हमारे ही होने से कभी दिन होता है और कभी रात होती है। सूरज के लिए न कहीं दिन, वो तो प्रकाश पुंज है, उसके लिए कहां रात। लेकिन हम पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए तो दिन रात, और सारे ही प्राणियों के दिन रात बड़ा। तो सूरज में दिन रात
कल्पित हैं, रियल नहीं हैं। ऐसे ही उस आत्मा में, ब्रह्म तत्व में नाम और रूप कल्पित हैं, रियल नहीं हैं। सूर्य की दृष्टि से देखेंगे, ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे तो भेद विभेद की कोई, नाम रूप की कोई बात ही नहीं है। जैसे सूर्य की दृष्टि से दिन रात की कोई बात ही नहीं है। जीवात्मा जो है ये परमात्मा से कभी तिल बराबर भी अलग था ही नहीं। ब्रह्म, जीव ब्रह्म सम सहज संगाति। ब्रह्म ने, परमात्मा ने हमारा साथ कभी छोड़ा नहीं, वही तो हमारा स्वरूप है। परमात्मा से जीवात्मा का कभी कोई वास्तव में अलगाव था ही नहीं, ना है ना होगा, कोई सेपरेटनेस थी ही नहीं। इसलिए क्या है, केवल अविद्या का निवारण होना है, प्राप्त से प्राप्ति ही होनी है। अपने आप को पाना नहीं है, वो तो पाया ही हुआ है। हमारा तो स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। केवल वो अविद्या का जो पर्दा है उसको हटा देना है। तो जो निर्विकल्प ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, वही सारे कल्पित व्यवहारों का अधिष्ठान है। और फिर व्यवहार की स्थिति क्या बनी? कहा व्यवहार जो है मिथ्या है। अहमिदम ममेदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा मिथ्या ज्ञान निमित्ता। ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने कहा कि हम अहम और इदम को मिला के ही व्यवहार करेंगे। किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, तो इदम से मिला करके, तब तो पंचकोश जानता है ज्ञानी भी कि भाई ये शरीर कुछ नहीं है और संसार का भेद, लेकिन व्यवहार जब वो भी करेगा तो एक चित्त को मैं मान के ही करेगा। लेकिन हम दृढ़ता से सत्य रूप से उसको मैं मानते हैं और ब्रह्म का कोई पता नहीं है। और ज्ञानी जानता है कि इनकी आभासी सत्ता है, प्रतीति मात्र है, लेकिन व्यवहार के लिए तो इसके माध्यम से सामने वाले की भी हैसियत के हिसाब से व्यवहार होगा और अपनी भी हैसियत के हिसाब से होगा। लेकिन है मिथ्या ज्ञान, कल्पित है व्यवहार। और उन सारे कल्पित व्यवहारों का अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है, हमारा स्वरूप है। अब श्रुति ने 6 बातें बताई थी। 6 बातें क्या बताई थी श्रुति ने? कहा और 6 विशेष बातें बता करके कहा बहुभवन की बात बताई कि उसने कहा एको अहम बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं। अब क्या वो बहुत हो जाएगा? फिर उसने कहा उसने सब सृष्टि को रचा और उसमें प्रवेश किया। फिर उसने कहा कि रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। फिर कहा कि अभय होता है उसको जानने से। और फिर संक्रमण की श्रुति आई, उपसंक्रामति उपअन्नमयम उपसंक्रामति प्राणमयम विज्ञानमयम, ऐसे। और फिर कहा कि अगर वो न होता तो कोई प्राणन क्रिया भी क्यों करता, सांस भी क्यों लेता। तो ये 6 व्यवहार बताए श्रुति ने कि वो बहुभवन, सर्ग प्रवेश, रस लाभ, अभय, संक्रमण और प्राणन, यहां हमने चर्चा करी पहले। ये 6 व्यवहार क्यों बताए? जब उसमें कोई व्यवहार संभव नहीं है, उसमें कोई विशेष संभव नहीं है, वो निर्विशेष है, वो निर्व्यवहार है। आत्मा का आत्मा के साथ क्या व्यवहार? तो श्रुति ने क्यों बताया? क्योंकि हम तो व्यवहार में खड़े हैं, हम तो विशेष में खड़े हैं, हमको निर्विशेष सत्ता मालूम नहीं है। तो हम जहां खड़े हैं वहीं से वहां तक पहुंचना है। ये व्यवहार की सत्यता और कल्पित होना जान करके ही हम उस अधिष्ठान ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। तो श्रुति का उद्देश्य इन 6 व्यवहारों को बताना नहीं है, पंचकोशों की विशेषता बताना नहीं है, व्यवहार की विशेषता बताना नहीं है, बल्कि इन सब व्यवहारों का जो अधिष्ठान ब्रह्म है
उसको बताना है, उसके महत्व को, उसकी सत्ता को, उस अधिष्ठान। ये सारे व्यवहार चूंकि आत्मबोध में उपकारी हैं, इसीलिए श्रुति ने इन 6 प्रकरणों का वर्णन किया है, इनकी कल्पना की है। और नहीं तो निष्प्रपंच ब्रह्म में प्रपंच की व्याख्या का कोई अर्थ नहीं था। अगर ये प्रपंच की व्याख्या, व्यवहार की व्याख्या उस ब्रह्म के बोध में उपकारी न होती, उस ब्रह्म के बोध में सहायक न होती। ये केवल एक मेथड है, श्रुति अनुग्रह करके एक प्रोसीजर है कि सत्य का बोध कराने के लिए श्रुति का। तो ये जो है कहा, देखो श्रुति माता क्या कहना चाहती हैं कि ये सारा संसार अपने कारण सहित द्वितीय चंद्रमा की तरह अविद्या कल्पित है, लेकिन जो आत्म अज्ञान से ग्रस्त है, जो तिमिर रोगी है, उसको ये सत्य दिखाई देता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, यानी नेत्र रोगहीन है, दृष्टि जिसकी स्पष्ट हो गई, वो इनको सत्य नहीं देखता है। और आत्मा जो है, चूंकि सर्वगत है, ब्रह्म सर्वगत है, अनंत है, और अनंत दो नहीं, अनंत में दूसरा होगा तो वो सीमित हो जाएगा। तो सर्वगत आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव है, उस लेवल की कोई और दूसरी वस्तु नहीं है। घटाकाश 8वें अनुवाक के 5वें मंत्र में कहा था, यश्च अयम पुरुषे यश्च असौ आदित्य स एकः। यह महावाक्य है एक तरह से तैत्तिरीय उपनिषद का, कि जो इस पुरुष में है, इंडिविजुअल में चेतन है, वही टोटल में भी है, और दोनों एक हैं। स य एवं विद अस्मात् लोकात् प्रेत्य, जो इस आनंद की अद्वैतता को जानता है कि जो इस पुरुष में आनंद है वही आदित्य अर्थात समष्टि का आनंद भी वही है जो इस व्यष्टि का आनंद है। जो आनंद की अद्वैतता को जानता है वो क्या, ये पंचकोशों का अतिक्रमण करके इनके अधिष्ठान ब्रह्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही बताने के लिए ये 5वां मंत्र था। तो इस प्रकार से ये 8वां अनुवाक भी पूरा होता है। और 9वें अनुवाक को हम थोड़ा सा इसका अर्थ देख लेते हैं। 9वां अनुवाक जो है, उसमें कहा, हमने पाठ किया भी, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चनेति एतम ह वाव न तपति किमहम साधुना कर्वम किमहम पाप अकर्वम इति स य एवं विद्वान एते आत्मानं स्पृणुते उभे ही एव एष एते आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद इति उपनिषत्। ये ब्रह्मानंद वल्ली का अंतिम मंत्र है। 9वां अनुवाक जो है ये अंतिम मंत्र है ब्रह्मानंद वल्ली का, और इसमें संक्षेप में इस पूरी ब्रह्मानंद वल्ली के अर्थ को श्रुति माता ने कृपा करके प्रकाशित किया है। पूरे ब्रह्मानंद वल्ली में जो बताया गया है उसको एक संक्षेप में श्रुति माता ने फिर से दोहरा दिया। थोड़ा अर्थ देख लेते हैं इस मंत्र का। श्रुति कहती हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यतो का मतलब क्या है, जिस आत्म तत्व से, यतो का मतलब आत्म तत्व। वाचो निवर्तन्ते, वाचो का मतलब वाणी, शब्द। शब्द वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। निवर्तन्ते, उसके पहले से ही वापस लौट आते हैं। शब्द से हम चीजों की व्याख्या, संसार की सब नाम रूप की को हम शब्द और प्रत्यय से, वाणी से और शब्द से उसकी व्याख्या कर लेते हैं। सब कुछ को समझ लेते हैं। वृत्ति के सहारे हम संसार की हर बात समझ लेते हैं और उसको एक नाम भी दे देते हैं
और उसके रूप को भी समझ लेते हैं वृत्ति के सहारे, और उसको बता भी सकते हैं और सामने वाला भी समझ सकता है। और लेकिन कहा कि ये आत्मदेव कैसे हैं, आत्म कि यहाँ शब्दों की गति ही नहीं है और वृत्ति की भी गति नहीं है, थॉट की भी गति नहीं है, न तो विचार वहां तक पहुंच पाते हैं, मन क्या है, फ्लो ऑफ थॉट ही तो है, न तो मन वहां तक पहुंच पाता है और न वाणी वहां तक पहुंच पाती है। अर्थात शब्दों से भी उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है, और जो वाक्य हैं, विचार हैं, वो भी वहां के पहले ही लौट जाते हैं, उनसे भी वो वहां तक जा नहीं पाते, तो फिर उनको वहां तो बताया ही नहीं जा सकता है। जिस आत्मा से वाणी मन के साथ बिना उस आत्मा को स्पर्श किए लौट आती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ऐसे वो आत्मदेव हैं, सब कुछ से परे हैं, सब कुछ से अछूते हैं। न वाणी की वहां तक गति है और न मन की गति है, न वर्ड्स वहां तक पहुंचते हैं, न थॉट्स पहुंचती हैं। ऐसे वो जो आत्मदेव हैं, कहा उनको जान करके आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ऐसे उन आनंद ब्रह्म को जान करके ऐसा वो विद्वान जो ब्रह्म के बोध में दृढ़ता से स्थित हो गया, ऐसा जो विद्वान है जो ब्रह्मानंद को जान गया, उसका विद्वान हो गया, वो संसार के विषयों का आनंद नहीं है, वो ब्रह्म के आनंद को जानने वाला है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला विद्वान जो है, फलश्रुति बताती हैं, फिर एक बार श्रुति माता पहले भी बता चुकी, समराइज कर रहे हैं, न बिभेति कुतश्चनेति, उसके जीवन से भय विदा हो जाता है, वो किसी से भी भयभीत नहीं होता है, किसी से भी भयभीत नहीं होता। हम तलवार से हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे, वो सिकंदर आया और उसने कहा गर्दन काट देंगे, उसने कहा तो काट दो, तुम भी गर्दन को गिरते हुए देखोगे और हम भी देखेंगे। उसको लगा अजीब आदमी है ये, मरने से भी नहीं डर रहा है। कबीर ने तो कहा जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो, क्योंकि उसने तो जीते जी ही देख लिया कि ये मिथ्या है, ये तो प्रतीति मात्र है। रजनीश ने किताब लिखी, मैं मृत्यु सिखाता हूं समाधि से, उन्होंने जो मिथ्या है वो मिथ्या है, वो तो अभी भी मरा हुआ है, जो मरा है वो अभी भी मरा है, जो जिंदा है वो बाद में भी जिंदा रहेगा, तो मरना और जीना क्या है। तो कहा कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला जो विद्वान जो है वो किसी से भी भयभीत नहीं होता है, ये कहा 9वें अनुवाक में। फिर कहा एतम वाव न तपति, वो जो ब्रह्म के आनंद को जानने वाला विद्वान है उसको कोई संताप नहीं होता, वो किसी प्रकार से कोई चिंता उसको सताती नहीं है। चिंता ही तो आदमी को सताती है, संतप्त करती है, किसी प्रकार के ताप से ग्रस्त नहीं होता। एतम हवाव न तपति, उसे कोई संताप नहीं होता, वो तप्त नहीं होता है, संतप्त नहीं होता, कोई चिंता उसे सताती नहीं है। अब कृपा करके श्रुति माता कहती हैं कि चिंता किस तरीके की आदमी को सताती है। कहा उसको ये 2 तरीके की चिंताएं नहीं सताती हैं। कौन सी 2 तरीके की चिंताएं नहीं सताती हैं? कि हम साधु न अकरवम, मैंने वो अच्छा काम क्यों नहीं किया है? कहते हैं, और शंकराचार्य भगवान भाष्य में लिखते हैं कि जब आदमी का मरण समय आता है, अंतिम समय आता है, संसार को, शरीर को छोड़ के जाने का समय आता है, तब ये दोनों चिंताएं उसको कुछ ज्यादा ही सताती हैं। क्यों सताती हैं? कि नरक में न जाना पड़ जाए। उनका तो यही कौन सा स्वर्ग में रह रहे थे जो नरक से डरते हो। खैर, तो जो है
कहा ये दो तरीके की चिंताएं अंत समय में जीवन में भी सताती हैं, अंत समय में कुछ ज्यादा सताती हैं, भगवान शंकराचार्य ने लिखा है। क्या चिंताएं? और उसको नहीं सताती जो आनंद ब्रह्म, जो उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला विद्वान है, उसको ये दो तरीके की चिंताएं संतप्त नहीं करती हैं। पहली क्या बताया? किम अहम साधु न अकर्वम, मैंने वो सब अच्छे अच्छे काम, शुभ शुभ काम, पुण्य कर्म क्यों नहीं किए? जो मुझे करने चाहिए थे पुण्य कर्म, वो मैंने नहीं किए। कर लेता तो अच्छा था, कुछ सदगति हो जाती। इस तरीके की कोई चिंता उसको नहीं सताती। और फिर दूसरी क्या चिंता नहीं सताती है उसको? किम अहम पाप अकर्वम इति, अरे मैंने इतना गंदा गंदा काम क्यों किया मैंने इतने पाप कर्म क्यों किए? यानी उसके पहले, ये ब्रह्म ज्ञानी बनने के पहले उसने किए होंगे, कोई बहुत दूध के धुले वो नहीं थे। तो जो है कहा, ये भी उसको जो है चिंता नहीं सताती है कि मैंने वो पाप कर्म क्यों किए। न उसको ये चिंता सताती है कि वो शुभ कर्म मैंने क्यों नहीं किए। न ये चिंता सताती है कि वो अशुभ कर्म, पाप कर्म क्यों किए। कहा क्यों नहीं सताती है? श्रुति कहती है स एवं विद्वान एते आत्मानम स्पृणुते, क्योंकि वो विद्वान जानता है कि चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, ये जो कर्म हैं ये आत्मा से अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो प्रतीति मात्र थे। वो जीव जो करता था, भोगता था, वो भी प्रतीति मात्र था। और उसके द्वारा किए गए चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, वो भी प्रतीति मात्र थे। वो जब जीव गया, करता भोगता गया, तो ये पुण्य और पाप का भी कोई मतलब नहीं रह गया। ये आत्मा ही सत्य थी और आत्मा से अलग जो कुछ भी था वो असत था, प्रतीति था। तो प्रतीति के बारे में क्या खुश होना और क्या जो है संतप्त होना, उसको ये सब नहीं सताता है कि किम हम पाप अकर्वम और किम हम साधु न अकर्वम, मैंने वो शुभ कर्म क्यों नहीं किया। अरे वो तो सब मिथ्या था। इस बात को, आत्मा के सत्य को जानते ही जीवत्व, जीव का कर्तृत्व, भोक्तत्व, उसके द्वारा किए गए कर्म, इसीलिए शंकराचार्य भगवान ने तत्वबोध के अंत में लिखा भी कि ज्ञानी भी कर्म तो करता है और कर्म करेंगे तो कुछ परिणाम आएगा ही। और कर्म दो ही तरीके के होंगे, अशुभ होंगे, अशुभ पाप कर्म होंगे। उन्होंने कहा कि जो उसके शुभ कर्म होते हैं, पुण्य कर्म, वो उसके भक्तों को चले जाते हैं, क्योंकि उसके यहाँ तो भोगता है ही नहीं और फल तो देगा कर्म। और जो उसके अशुभ कर्म होते हैं वो उसकी निंदा करने वालों के पास चले जाते हैं, उसके फल। तो खैर, तो ये जो है कहा स एवं विद्वान एते आत्मानम स्पृणुते, वो जो विद्वान है वो इन दोनों को, चूंकि आत्मा से अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं देखता है, इन दोनों को आत्मवत ही जानता है, इसलिए उसको कोई भय नहीं होता है। न विभेति कुतश्य नेति, उसके लिए दूसरा कोई है ही नहीं। किससे भय करे? द्वितीयात् भयम भयति, दूसरे से ही तो भय होता है, अगर दूसरा कुछ है ही नहीं तो। कहा उभे ही एव एष एते आत्मानम स्पृणुते, ये दोनों ही वो जानता है कि आत्म स्वरूप ही हैं। Both these are regarded by him who knows thus as only आत्मा, ये दोनों को आत्मवत ही वो बिल्कुल दृढ़ता से जान लेता है, इसलिए उसको कोई भय नहीं होता। इत्युपनिषत्, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं ये जो विद्या है, ये जो आनंद ब्रह्म को बिल्कुल अपने स्वरूप के रूप में जान लेना है, ये परम रहस्यमयी विद्या है। ये सबसे बड़ी विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये उपनिषद की जो विद्या है, अध्यात्म की जो विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, ये परम रहस्य है। क्योंकि ये विद्या ब्रह्म विद्या और केवल ब्रह्म विद्या ही मोक्ष दे सकती
है। ये सारे रहस्यों में परम रहस्य, परम गूढ़ विद्या है। ये मोक्षदायी है ब्रह्म विद्या, और ये इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। ये नवे अनुवाक में कहा। हम अगली कक्षा में इस पर थोड़ा और विस्तार करेंगे और भाष्य को भी देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि